गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईडब्ल्यूएस रिलैक्सेशन के रिलेटेड एक एमपी हाई कोर्ट में जो पिटीशन लगी थी उसका जजमेंट अपलोड कर दिया गया है। एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। 44 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड किया है और फाइनल जजमेंट जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के फेवर में नहीं रहा। इसे आप वर्ड टू वर्ड रीड कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं हम। एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आप क्या करें, अब ईडब्ल्यूएस में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आंसर वही है कि डिमांड जायज़ है, अटेम्प्ट मिलना चाहिए। अगर आप टाइम लिमिट पूछ रहे हैं कि कब तक मिलेगा, तो इसमें हो सकता है 2-3 साल का समय लग जाए। अभी करंट में एक और क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं आप क्या करना चाहिए हमें। तो अभी करंट में जैसे स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं या फिर अदर एग्ज़ाम से जितने भी ए ग्रेड सर्विस से रिलेटेड, उनको आप ट्राई कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक ए ग्रेड जॉब आपके हैंड में होगी तो आपको जो ये लॉस है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई आपको हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि हम आईएएस आईपीएस एकदम से बने, मगर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आप बैकडोर और सेकंड डोर को अगर आप खोजेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिल सकती है और वही पोजीशन आपको कुछ समय के बाद भी हासिल हो सकती है। और एक और कॉमन क्वेश्चन है कि एक आगामी जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट से स्टूडेंट्स को क्या लाभ मिलने वाला है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो प्रयास अभी कर रही है, जो भी स्टूडेंट्स प्रयासरत हैं, वो किसी भी लेवल का हो, छोटा हो बड़ा हो, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये 2-3 साल में, जो 2-3 साल की हम बात कर रहे हैं कि 2 साल में मिल जाएगा, 3 साल में मिल जाएगा, तब वहाँ तक पहुँचने के लिए भी प्रयासरत रहना बहुत ज़रूरी है बीच बीच। और मगर आप समय को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए और अपने सेकंड जो ऑल्टरनेट हैं, जो आपके ऑप्शंस हैं, किसी को प्रोफेसर बनना है या फिर किसी को स्टेट सर्विसेज का देना है या फिर किसी को कुछ करना हो, तो वो चीज़ें आप, अब समय है कि आप करें। टाइम को खोए नहीं और इस भरोसे ना बैठे कि अभी 1 महीने बाद या 15 दिन में जो है ईडब्ल्यूएस को रिलैक्सेशन मिल जाएगा और दोबारा से आप जो है ये एग्ज़ाम फिल करेंगे और इस तरीके से आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। तो ये ऐसी गलती ना करें। और क्योंकि लास्ट प्रीवियस जो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें हमने जो देखा, माय लास्ट एग्जाम वाज इन 2020, आई गोट एशियन अटेम्प्ट बार इन 2020। तो उस समय में के बाद एक स्ट्रगल चला था यूपीएससी कंपनसेटरी अटेम्प्ट के डिमांड का, तो उसका मैं पार्ट रहा। तो लास्ट 5 इयर्स के एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि वो जो है स्ट्रगल करना चाहते हैं, वो ग्राउंड पे प्रोटेस्ट भी करेंगे और चीज़ें करेंगे। तो उसका भी अगर आपके पास समय है तो पार्ट बन सकते हैं। और मगर इस उम्मीद के साथ नहीं कि आपको कल ही अटेम्प्ट मिलने वाला है, ऐसा एकदम से नहीं होने वाला। इसमें समय लगेगा और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपने ऑल्टरनेट भी खोजिए और जिस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन मदद कर सकते हैं तो वो करते रहिएगा ताकि मूवमेंट ऑन रहे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मूवमेंट को ऑन रखना चाहते हैं, वो कंटिन्यूस स्ट्रगल में बिलीव करते हैं और साल 2 साल 3 साल या 5 साल भी वो स्ट्रगल कर सकते हैं। तो आप जो है समय निकाल करके, जो एक्स्ट्रा समय है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कोई ऑनलाइन मदद कर सकते हैं ट्विटर के जरिए, या फिर जैसे आप कोई ईमेल लेटर कुछ भी ऐसा जो है डीओपीटी को सेंड कर सकती हैं। अदर डिपार्टमेंट किसी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने विभाग को लेटर जो है लिख सकते हैं। अब प्रोटेस्ट में जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से, अब बहुत ज़्यादा तो हमें नहीं पता, बट जिस तरीके से कल के डेट में अनाउंस किया गया एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर होगा दिल्ली में, जितने
जितने भी लोग हैं उसका पार्ट बने जो नियर बाई के एरिया से हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास से जो है एक दिन जो है बड़ी सफलता भी हासिल हो जाती है। और इसमें समय ज़रूर लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय नहीं लगेगा, समय लगेगा। ये जो मुकाम है वो एक प्रोटेस्ट से हासिल होने वाला नहीं है। और क्योंकि प्रोटेस्ट भी इतना अगर बड़े स्केल से भी प्रोटेस्ट हो 5-6 हज़ार का भी, तो भी गवर्नमेंट जो है उस डिमांड को मानने में समय लेती है। आपने देखा होगा किसानों के केस में, रेसलर के केस में, आर्मी जो टीओडी का विरोध किया था उस केस की बात करें, या फिर अभी ORN में भी जो प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी के बेसमेंट में डूब के उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे प्रोटेस्ट जो हैं वो चलते हैं और उनसे चेंजेस भी आते हैं। और EWS में एज और अटेम्प्ट की रिलैक्सेशन की जो डिमांड है उसमें भी थोड़ा वक्त ज़रूर लगने वाला है। जहाँ तक मेरा आइडिया है तो मान के चलिए कि 2 साल के आसपास का समय आप मान के चलिए कि इसमें लग सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है। और अभी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं ग्राउंड पे वो संघर्ष करें, और उनके साथ जितना आप सहयोग कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। कल की प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को, दिल्ली के और दिल्ली के नियर बाई रीजन से जो भी हैं। और देखना होगा कि कितने लोग जो हैं, कितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है और कितने लोग इसमें सजग हैं इस डिमांड को लेकर के। वो आपको प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकली ग्राउंड पर देखने को मिलेगा कि इतने लोग इसमें जो है प्रेजेंट हैं और इतने लोग सक्रिय हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आ पाते हैं या दूर दराज के क्षेत्र से हैं, तो वो किसी और तरीके से जो है मदद कर सकते हैं। ट्विटर पे कैंपेन कर सकते हैं, ईमेल लेटर वगैरह लिख सकते हैं और कंसर्न विभाग तक अपनी बातें जो हैं वो पहुंचा सकते हैं। और इसके बाद, इस प्रोटेस्ट के बाद जो है जो समय रहेगा उसमें आपको तन मन धन से अपनी पढ़ाई में लगना चाहिए और जितने भी ऑप्शंस हैं उनको खोजिए, टाइम को वेस्ट मत करें। और स्टेट सर्विसेज की तैयारी करनी है या फिर अपनी आगे की कोई हायर डिग्री कोर्स करना है आपको, वो कीजिए। और जितने भी ए ग्रेड जॉब हैं, मुझे लगता है कि 19-20 का फ़र्क ज़रूर होता है, और बट किसी भी ए ग्रेड जॉब में जब आप जो है किसी अदर ऑल्टरनेट को जब पा लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर सेटिस्फेक्शन रहेगा। और ये समय जो है इसका सही तरीके से सदुपयोग करें, वही ज़्यादा अच्छा है। रादर देन एक चीज़ के पीछे जो है ब्लाइंडली भागेंगे तो उसमें समय लगेगा। अगर आप सोचते हैं कि कल को ही दोबारा से जो है UPSC अनाउंस कर देगा कि एज और अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन मिल गया है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, इसमें समय लगेगा गाइस। इसको आप सही तरीके से समझ लें। जजमेंट की कॉपी को रीड कर लें, उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत सारे रीजंस उन्होंने दिए हैं DOPT की तरफ से कि क्यों EWS रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे तमाम चीज़ें होती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक प्रेशर रहता है कोर्ट के ऊपर, और जब केसेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं तो उनको इतनी आसान नहीं होता है कोर्ट के लिए भी कि वो अपना उसमें इंटरफेयर करें, ज़्यादा दखलंदाजी उस केस के साथ करें। क्योंकि गवर्नमेंट के साथ भी उनको जो है कोऑपरेट करके चलना होता है। इसी में जो इनकी जो है इसी तरीके से हमारा जो सिस्टम है वर्क कर रहा है। और भी कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी जो मोटे मोटे क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके हैंडल किए हैं। और समय को बिल्कुल भी गंवाएं नहीं और तैयारी करते रहें। और कई बार एक डोर से एंट्री आपकी नहीं होती है तो दूसरे डोर से आपको दरवाज़ा जो है खटखटाना चाहिए, वहाँ पर हो सकता है आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुले। और आपको ज़रूर सेटिस्फेक्शन होगा कहीं ना कहीं जब आपको एक ग्रेड जॉब मिल जाएगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब आप किसी दूसरे एग्ज़ाम्स को क्लियर करेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें कंपनसेट हो जाती हैं। और भले ही आपको IAS IPS जितना रुतबा ना मिले, मगर एक समय के दौरान जब आप उसमें भी उस फील्ड में भी ग्रो करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री हो जाती हैं। और कल की प्रोटेस्ट के लिए जो है कल के डेट में प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे दिल्ली में, पटेल चौक नियर बाई मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। और
सभी को कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो फैकल्टी हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, तो भी उनको अगर वो सपोर्ट कर सकते हैं इस मैटर पे, तो सपोर्ट करने के लिए आगे आना चाहिए। ये जो है एक जायज़ डिमांड है, बहुत ही जायज़ डिमांड है। और जिस तरीके से ओबीसी को रिलैक्सेशन मिला हुआ है, एससी/एसटी को मिला हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को भी जो है फुल रिजर्वेशन इसमें होना चाहिए। ये इस अटेम्प्ट की जो सीमा है, जिस तरीके से लिमिट्स सेट की हुई है, तो उनको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ईडब्ल्यूएस में कोटा में जो आरक्षित लोग हैं उनको इसका सही से बेनिफिट मिल सके। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।